Hello students, I am Meena Kumari. Today I will teach you exercise 1.1 question number first second part. हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान यूक्लिड्स एल्गोरिथम को एक केक की रेसिपी के साथ कंपेयर करके मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आज उन्हीं से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट इज 196 एंड 38,220। इसका आपने HCF निकालना है और किस वे से? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने किया था A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, वेयर हमारे पास कंडीशन क्या थी? 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। बी क्या था हमारे पास? इसमें हमारे पास जो B था वो क्या था? डिवाइजर था। अब इसमें हम निकालेंगे 196 एंड 38,220 का। सबसे पहले हमने HCF निकालना है। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देते हैं। 196 से हमने 38,220 को डिवाइड करना है। तो 196 1 जा 196, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए 8 एंड 1 3, 2 माइनस 1 1, 186। ऊपर से आपने 2 ले लिया। अब 9 के टेबल से 196 को हम 9 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81, 81 में 5 प्लस कर दिए आपने तो आपके पास 86 बन गया। 9 1 जा 9, 9 में 8 प्लस कर दिए आपने तो क्या बन गया? 17। 1764 सब्ट्रैक्ट किया आपने 8 और 9 और ऊपर से ले लिया आपने एक 0। अब 196 5 जा आपके पास 980 होता तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? इस केस में 0 आ गया। अब आपने क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से इसको निकालना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कैसे निकालेंगे? देखो, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो कैसे करेंगे इसको? A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, वेयर क्या है आपके पास? 0 लेस देन और r लेस देन b। A क्या है हमारे पास? A डिविडेंड है तो डिविडेंड हमारे पास क्या है? 38,220 और डिवाइजर क्या है? 196 है और कोशेंट क्या है? 195 और रिमाइंडर क्या है आपके पास? 0 है। तो इसका मतलब आपके पास 196 के टेबल से ही ये 38,220 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यही आपका क्या बन गया? HCF बन गया। सो योर HCF इज इक्वल टू 196। यही आपके पास इसका HCF है और यही आपका आंसर शो होगा। Students, now we start third part of question number 1. 867 and 255, इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है? 867 एंड छोटा क्या है हमारे पास? 255। तो हमने क्या करना? HCF निकालते टाइम 255 को तो डिवाइजर ले लेना है और 867 को हम क्या ले लेंगे? डिविडेंड ले लेंगे। अब इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आपने 255 डिवाइजर 867 क्या है? डिविडेंड ले लिया। अब इसको 3 के टेबल से देखिए। 3 2 जा 6, 7 6 5। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 102। अब 102 हमारे पास डिवाइजर बन गया और 255 क्या बन गया हमारे पास? डिविडेंड आ गया। तो 2 जा 204 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, हमारे पास 51 आ गया। तो 51 क्या है? डिवाइजर और 102 हमारे लिए क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो 51 2 जा 102।
तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम निकालेंगे इसको बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारे पास क्या है, ये a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो हमारे पास क्या बना, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन b। जो आपके पास रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा, बट लेस देन b। b से क्या होगा, छोटा। b क्या है हमारे पास, डिवाइजर है। तो अब इसमें a हमारे पास क्या है, 867 डिविडेंड। 867 हमारे पास डिविडेंड है एंड 255 हमारे पास डिवाइजर है और क्वोशिएंट इज 3 और रिमाइंडर क्या था इस केस में 102। उसके बाद बेटा आपके पास फिर 255 क्या बन गया आपके पास, डिविडेंड, इसके लिए डिवाइजर 102 और क्वोशिएंट क्या है 2 और रिमाइंडर क्या बना आपके पास 51। उसके बाद 102 हमारे पास क्या बन गया, डिविडेंड और डिवाइजर 51 और क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर 0। आपने तब तक डिवाइड किया जब तक के रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो लास्ट टाइम आपने किससे डिवाइड किया, 51 से डिवाइड किया। So your HCF is equal to 51. Student, question number 2. Show that any positive odd positive integer. Show that any positive odd integer, ये हमारे पास integer है, is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। अब आपके पास स्टेटमेंट में क्या है, आपने देखना है कि आपने किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर को a ले लेते हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर आपने ले लिया a, तो आपके पास b क्या बन गया, b डिवाइजर होता है, क्या है डिवाइजर यहाँ 6, b इज इक्वल टू 6। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब आपने क्या करना, आपके पास रिमाइंडर क्या बनेंगे बेटा, देखो तो रिमाइंडर्स क्या बन जाएंगे, रिमाइंडर्स आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो रिमाइंडर होते हैं वो हमेशा ही डिवाइजर से क्या होते हैं, इक्वल और डिवाइजर से छोटे। तो अब अगर यदि आप यहाँ 6 लिख देते हो तो रिमाइंडर क्या हो गया, इस डिवाइजर के क्या हो गया, जो रिमाइंडर है हमारे पास हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारे पास ये क्या है, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। जब हमने इसमें लिखा तो हम लिखते हैं कंडीशन में 0 लेस देन आर लेस देन बी। जो r है वो 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, पर b से क्या है, छोटा है। तो b यहाँ पे 6 है, तो b से छोटा लेना है हम, तो क्या लेंगे, 5 तक लेंगे। ये हमारे पास क्या है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसमें हम ये वैल्यू डाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए a हमने क्या लिया था, a लिया था, तो a आपके पास क्या बन गया, इसमें वैल्यू डाल देंगे when r इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बन गया 6। अब देखो 6q प्लस रिमाइंडर की जगह आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो आपके पास a इज इक्वल टू 6q आ गया। उसके बाद हमने लिया when r इज इक्वल टू 1, r को 1 ले लिया, तो आपके पास a क्या बन गया 6q प्लस 1। when r इज 2, r को 2 लिया, तो a आपके पास 6q प्लस 2 बन गया।
उसके बाद जब आप ले रहे हो when r इज इक्वल टू 3, तो a क्या बन गया आपके पास 6 प्लस 3। उसके बाद जब r की वैल्यू चेंज होती जा रही है 4 हो गई, तो आपके पास a क्या बन गया 6 प्लस 4। उसके बाद r की वैल्यू आपने जब 5 ले ली, तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर क्या बन गया 6 प्लस 5। अब इसमें से देखने कौन कौन से जो इंटीजर्स हैं वो ऑड हैं। ऑड देखिए बेटा कौन कौन से आपके पास ऑड हैं। तो सबसे पहले देखिए 6 प्लस 1, यहाँ ये 1 है, तो ये क्या बन गया ऑड। ठीक है, आपके पास ये ऑड बन गया। उसके बाद ये क्या है 2 इवन है, तो 6 प्लस 3 ये क्या है आपके पास ऑड है। उसके बाद यहाँ 4 है, 4 क्या है आपके पास इवन है, तो इसका मतलब ये आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो 6 प्लस 5 ये भी क्या है ऑड है। तो इसका मतलब आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से बने, एक तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ये आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस वे से इसको किया आपने। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब आप देखते हो बेटा आर्मी में क्या होता है, परेड करते हैं ये सोल्जर्स, तो उनको क्या बोलते हैं हम, वो जैसे मार्च कर रहे हैं तो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, तो उसमें 32 मेंबर्स हैं हमारे पास परेड के लिए। उसमें 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं। तो हमने ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे जिनमें वो मार्च कर रहे थे। तो अब देखो मैक्सिमम वर्ड आया है, इट मीन्स आपने क्या निकालना है HCF फाइंड आउट करना है। तो किसका निकालेंगे हम 616 एंड 32 का। तो 32 को हमने डिवाइजर ले लिया, 616 को हमने क्या ले लिया डिविडेंड ले लिया। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 32 1 जा 32, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 9 2 6। अब देखो बेटा जब इसको आप 8 के टेबल से कर रहे हो डिवाइड, तो 8 के टेबल पे डिवाइड करने पर आपके पास 256 आया, आपने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब देखो बेटा जब आपने 32 को 8 के टेबल से आप कर रहे हो तो आपके पास 256 है। अब देखेंगे 256 से भी बड़ा है आपके पास 32, 9 जा हम करके देख लेते हैं, तो 288 क्या है 296 से क्या है छोटा है, तो इसलिए हम 9 जा लेंगे 8 जा नहीं लेंगे, तो -288 सब्ट्रैक्ट कर दिया 8। अब 8 हमारे पास क्या बन गया डिवाइजर और 32 क्या बन गया डिविडेंड। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। और लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया 8 से। सो योर HCF इज 8। ठीक है, इसमें आपसे ये नहीं पूछा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकालो, आप इसमें सिंपल भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए आपके पास 8। क्लियर हुआ बेटा, इस बेसिस को किया।